हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन जो टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैंने दिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके डेली के लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए देखना शुरू करते हैं आज की हमारी सबसे पहली टिप। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो है दवाइयों को लेकर। जब भी हमारे घर में कोई दवाई होती है, चाहे वो एक्सपायरी ही क्यों ना हो, वो बड़े ही काम की होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पर विटामिन सी की गोलियां हैं। इनका इस्तेमाल मैं एक ऐसी चीज में करने वाली हूँ जो आजकल के मौसम में बहुत ज्यादा हमें होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लेने वाले हैं एक गोली। तो मेरे पास जैसे विटामिन सी है, आपके पास डिस्प्रिन है, एस्प्रिन है या फिर डाइक्लोविन जैसी दवाई है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक टेबलेट को लेना है। टेबलेट को अच्छे से पाउडर फॉर्म में ले आइए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, टेबलेट को एकदम पाउडर टाइप का बना दिया है और इसे निकाल लेंगे किसी बोल वगैरह में। अब इसके बाद से एक चीज, जो दूसरी चीज मैं लेने वाली हूँ वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल थोड़ा सा डालेंगे जिससे हमारा ये जो टेबलेट का पाउडर है वो थोड़ा सा पेस्ट के रूप में बन जाए। ये जो पेस्ट है ये हमारे शरीर पर होने वाली किसी भी तरह की दाद, खाज, खुजली, खारिश, जलन, स्किन की लाली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर मच्छर कहीं काट ले, किसी कीड़े के काटने पर काम आएगा। आपकी बॉडी में इस तरह के जो मैंने अभी गिनाए उसमें से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, आप वहां पर इस पेस्ट को अप्लाई करिए। आप देखेंगे कि स्किन से जुड़ी हुई इस तरह की कोई भी समस्या हो, उसका निदान आपको हाथों हाथ मिलेगा। 2 से 3 बार अप्लाई करते ही ये एकदम इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। तो घर में रखी हुई किसी दवाई से आप अपनी दांत, खाज, खुजली या फिर जलन, लाली वगैरह का इलाज कर सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है इस तरह के बैंगल्स को लेकर है। बैंगल्स आप कांच के भी ले सकते हैं, मेटल के भी ले सकते हैं। आपको 5 से 6 बैंगल्स लेनी है और सेफ्टी पिन लेने हैं। सेफ्टी पिन से बैंगल्स को आपस में इस तरह से जोड़ते जाइएगा। इन बैंगल्स का इस्तेमाल हम करने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। कहीं पर भी आप अपने कबर्ड में, अपनी अलमीरा में, किचन में, कहीं पर भी किसी भी जगह पर इनका यूज करके आप अपने एक स्पेस सेवर का काम कर सकते हैं। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सारे बैंगल्स को अटैच कर लिया। आप जितना चाहें उतना लंबा ये ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 5 चूड़ियों के साथ बनाया है और इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसे हैंग कर सकते हैं। हैंग आप कर सकते हैं किसी खूंटी में या फिर डबल टेप की मदद से, या फिर आपके अलमीरा कबर्ड में कहीं पर भी जगह हो वहां पर आप इसे हैंग करके रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर खूंटी में हैंग किया है। इसके बाद से हमारे घर में छोटे छोटे टाल्स होते हैं, हैंकी होती है, मास्क होता है या फिर सॉक्स वगैरह होते हैं। ऐसे जो छोटे कपड़े जो इधर उधर बिखरे होते हैं उनको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके बैंगल्स में लगाकर रख सकते हैं। ये जो है कबर्ड में स्पेस सेवर का काम करेगा। साइड में आप कहीं पर भी हैंग कर दीजिए तो इस तरह से देखने में भी अच्छा लगता है, साथ ही ये स्पेस सेवर की तरह हमारे छोटे छोटे कपड़ों को इधर उधर बिखरने से भी बचाता है। होप करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। इस तरह से बैंगल से आप भी जो है अपना एक छोटा सा टूल बनाकर रख लीजिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी मास्क को लेकर। मास्क हमारे आपके सभी के घरों में है, साथ ही इस तरह का पुराना साबुन भी होता है। यानी कि जैसे साबुन हमने यूज किया लेकिन साबुन अब छोटा सा टुकड़ा हो गया, उसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नए साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये टिप मैं आपके साथ पुराने साबुन के साथ शेयर कर रही हूँ। हमें लेना है एक मास्क। मास्क वही लेना है जैसे इस टाइप का हो, सिंपल सा हो, आपके पास कोई सा भी हो वो ले लीजिए। मास्क का एक साइड आप कट कर दीजिए। बीच में आपको ऐसे थोड़ा सा लगता है कि पोटलीनुमा चीज मिलती है, यानी कि बीच में स्पेस होता है जिसमें हम अपने इस साबुन के टुकड़े को डाल सकते हैं। यहाँ पर साबुन के टुकड़े को डालना है और उसके बाद से दूसरे साइड का जो इलास्टिक बैंड होता है उसको भी आप कट करके निकाल लीजिए या फिर खींच करके इस तरीके से निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये इलास्टिक से हम बहुत अच्छे से इसको टाई कर सकते हैं। मास्क के इस पार्ट को आप टाई कर सकते हैं। साबुन की एक और बात बता दूं कि अगर आपके पास बहुत छोटे छोटे टुकड़े भी हैं साबुन को, उनको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा इस्तेमाल मैं बताने वाली हूँ आपको साबुन के छोटे छोटे टुकड़े और मास्क के साथ। यहाँ पर हमने इसे बना लिया एक पोटली टाइप का। इसे लेकर चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। जी हाँ, वॉशरूम में हमारे फ्लश टैंक होता है। इस फ्लश टैंक का ढक्कन आपको उठाना है और इस फ्लश टैंक के अंदर आपको ये मास्क और साबुन की पोटली को डाल देना है। इससे होगा ये कि हमारा जो साबुन है वो धीरे धीरे करके मेल्ट होगा और जब भी हम फ्लश करेंगे अपने टॉयलेट में तो आप देखेंगे एक अच्छी सी खुशबू, साथ ही एक भीनी भीनी सी स्मेल पूरे वॉशरूम में फैलती है। साथ ही हमारा जो टॉयलेट है बार बार जो पीलेपन की शिकायत होती है यूरिन वगैरह की वजह से, वो उससे बचा रहेगा। आपके हर फ्लैश पर एकदम फ्रेश और खुशबूदार पानी हमारे इससे कमोड में आएगा। ये टिप बड़े ही काम की होती है। पुराने साबुनों के साथ इस टिप को जरूर ट्राई करके देखिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे घर में जो इस तरह के एलईडी बल्ब्स होते हैं, अक्सर क्या होता है कि हल्का सा ये जलना कम करते हैं, हम इनको उतार कर रख देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर का कोई बल्ब खराब हो, एक बार इस तरीके से उसको चेक करके जरूर देखिएगा, तभी फेंकिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बल्ब का जो पीछे वाला हिस्सा होता है इस पर जम जाता है कार्बन, और कार्बन जमने की वजह से हम क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। पर अगर इसके कार्बन को हटा दिया जाए तो हमारा बल्ब वापस से नए की तरह काम करने लगता है। इसके लिए आप माचिस का एक डिब्बा ले लीजिए और माचिस के डब्बे के साइड जहाँ पे पोटेशियम लगा होता है उस जगह से आप बल्ब को अच्छे से रब कर दीजिए। बल्ब के पीछे वाले हिस्से पे रब करने से होगा ये कि जो कार्बन जमा होगा वो हट जाएगा और बल्ब हमारा बिल्कुल नए की तरह काम करने लगेगा। तो जब कभी बल्ब खराब हो तो एक बार ये वाला आइडिया जरूर अपना कर देखिएगा, हो सकता है कि आपके काफी सारे पैसे बच जाएं इस टिप की वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हम फीमेल्स के लिए, लड़कियां होती हैं या फिर लेडीज होती हैं, अगर कभी हम इस तरह के शिफॉन के, जॉर्जेट के टॉपर पहनते हैं, फ्रॉक पहनते हैं, मिडी पहनते हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी हम रोड पर जा रहे हैं या फिर अगर हम स्कूटी चलाते हैं या फिर हम एक्टिवा वगैरह से कहीं जा रहे हैं तो हमारे जो टॉपर होती है, जो फ्रॉक होती है, वो हवा की वजह से उड़ती है और कभी कभी हमें शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। तो इस तरह के टॉपर का भी पहनने का शौक हो, लेकिन उनको अगर जुगाड़ू तरीके से काम कर लिया जाए जिससे टॉपर हमारे हवा में भी नहीं उड़े, उसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। आप ले लीजिए कुछ 2-3 सिक्के और सिक्कों के पीछे आप लगा दीजिए डबल साइडेड टेप। सिक्के क्या होते हैं, वजन में थोड़े से हैवी होते हैं, आपको डबल साइडेड टेप उतने ही कट कर लेने हैं जितने आपने सिक्के लिए हैं। तो एक टॉपर में एक साइड आप 3 से 4 सिक्के लगा सकते हैं। वैसे ये वाला फॉर्मूला आप टॉपर के आगे वाले हिस्से में ही करें तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर आपको 3 से 4 सिक्कों को टॉपर के नीचे के साइड से लगाकर इस तरह से टक कर देना है। इससे होगा ये कि टॉपर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो हैवी हो जाएगा और हवा की वजह से उड़ेगा नहीं। जब आपको टॉपर को वॉश करना हो तो आप इन जो सिक्के हैं उनको निकाल लीजिए और अपने कपड़ों को वॉश कर लीजिए। इस तरह की टिप से हमारी जो फीमेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये सिक्के निकलते भी नहीं हैं और जब चाहें आपके काम भी आ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने एक प्लास्टिक की बोतल में ढेर सारी पॉलीथीन्स को कलेक्ट किया है। क्यों किया है, चलिए इसका रीज़न बताती हूँ। हमारे आपकी जो स्ट्रीट होती है वहाँ पर आपने देखा है बहुत सारी पॉलीथीन्स उड़कर नालियों में इकट्ठा होती है या फिर कचरेदान में हम डालते हैं और उसी कचरेदान से हमारे जो गाय सांड घूमते हैं या फिर स्ट्रीट डॉग हैं वो उसमें से ही मुंह मार कर अपना खाना खोजते हैं। ऐसे टाइम पर होता ये है कि पॉलीथीन के जो टुकड़े होते हैं या फिर पॉलीथीन ही हो वो उनके पेट में जाती है। इससे हमारे स्ट्रीट एनिमल समय से पहले दम तोड़ देते हैं। या फिर जो छोटे छोटे पॉलीथीन के टुकड़े होते हैं वो नालियों में फंसकर नालियों को जाम करते हैं। बारिश के दिन में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पॉलीथीन के थैले हमारे रोड पर बिखरे होते हैं, नाली ब्लॉक हो जाती है जिस वजह से रोड पर पानी लगने की समस्या होती है। इसके लिए मैं हमेशा एक उपाय करती हूँ कि घर पर एक पुराना बॉटल ले लीजिए इस तरह के पानी कोल्ड ड्रिंक के, और आपके घर में जो भी पॉलीथीन निकलती हो, छोटे बड़े साइज की जो भी पॉलीथीन निकलती हो, उसको इस तरह से रोल कर करके छोटे हिस्से में, जब भी आपके पास खाली टाइम हो या किचन में काम करते करते आप ये काम कर सकते हैं। एक बॉटल बना लीजिए और जितने भी पॉलीथीन की थैलियाँ आपके घर में निकलती हों, जैसे इस तरीके से दूध की, छाछ की, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट, टॉफियाँ, बहुत सारी पॉलीथीन्स होती हैं जो हम पूरे दिन में यूज़ करते हैं और कभी हमने उनकी काउंटिंग भी नहीं की होती है। अगर आप काउंटिंग करने बैठें और आप देखें कि फुल डे में आपने कितने पॉलीथीन्स यूज़ किए तो शायद दोस्तों एक दिन में ही आपका आधा बॉटल भर जाएगा। बड़े परिवारों में तो ये बॉटल और भी जल्दी फिल हो जाता है। जो भी पॉलीथीन आपको लगता है एक्स्ट्रा है आप डस्टबिन में डालते हैं तो उनको डस्टबिन में डालने की बजाय इस तरह से बॉटल में फिल करिए। बॉटल में फिल करते करते एक टाइम ये आता है कि बॉटल हमारी पूरी फिल हो जाती है, उसको अच्छे से दबा दबा कर आप बॉटल को पूरा फिल करिए। ये बॉटल इकोब्रिक बन जाती है। इसे आप किसी इकोब्रिक वाले को दे सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई इकोब्रिक वाले लोग नहीं है तो आप इस बॉटल को कबाड़ी वाले को भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पॉलीथीन की थैलियां हैं वो रोड पर नहीं बिखरेंगी और इस तरह से कबाड़ी वाले ले जाकर उनका इस्तेमाल भी करेंगे, या फिर इनसे आप अपने गार्डन में इकोब्रिक वगैरह भी बनवा सकते हैं। बहुत ही छोटी सी लेकिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये टिप है, इसको जरूर अपनाइएगा अपने इन्वायरमेंट के लिए। एक बार आप इस काम को तो कर ही सकते हैं। बढ़ते हैं अगले बढ़िया से एक और टिप की तरफ। जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों वो भी बॉटल को लेकर है। बॉटल में क्या होता है, अगर हम इस तरह से एक कट लगा लें बीच से तो वो हमारे एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर का काम करता है। कैसे, यहाँ पर मैंने नाइफ को गर्म किया है। बॉटल जो ली है वो कोल्ड ड्रिंक वाले ली है, जो 1/2 लीटर की होती है वो मैंने ली है। बॉटल आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। बॉटल को हमें बीच से कट करना है, नीचे तक कट नहीं करना है, बस ऊपर से मैंने नाइफ को गर्म किया है और दोनों साइड से लंबाई में कट करते हुए हम इस तरीके से लाएंगे, लेकिन नीचे का पार्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें।
तो बॉटल हमारी इस तरह से लंबाई में कट गई है। अब हम इसको बना सकते हैं अपने पेस्ट, ब्रश, टंग क्लीनर वगैरह रखने का ऑर्गेनाइजर। इसे आप घर में भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप ट्रेवल पे जा रहे हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे घर वालों के साथ के पेस्ट और ये जो ब्रश है, टंग क्लीनर है, वो सब कुछ आप एक साथ अरेंज करके रख सकते हैं। ब्रश के ऊपर क्या होता है कि कभी मकड़ी लगती है, कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, कोई कीड़े मकोड़े रात में इन पर लगते हैं, तो आप ब्रश को इस तरीके से बंद करके रख सकते हैं। ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर होता है, घर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही ट्रेवल के टाइम पर भी यूज किया जा सकता है। तो इस तरह की बॉटल जो आपके घर में पड़ी हो, उनको आप इस तरह से टूल बनाकर यूज करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मानसून में दालों को कीड़ों से बचाने को लेकर। दालों में अक्सर कीड़े लग जाते हैं, घुन हो जाते हैं, या फिर इल्लियां वगैरह पड़ जाती हैं, और ये बारिश के दिनों में ये समस्या ज़्यादा होती है। तो दालों को कीड़ों से बचाने के लिए एक और छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम सबके पास होते हैं घर में एल्यूमिनियम फॉयल। फॉयल के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, और इन फॉयल के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको हाथों में इस तरह से रैप करके गोले गोले बना लें, यानी कि सर्कल की शेप दे दें। और ये जो गोले हैं ये हमारी दालों को कीड़े से बचाएंगे। कैसे? आपको एक डिब्बे में 2 से 3 गोलियां डाल देनी है और दालों को इस तरह से फॉयल के साथ डालकर छोड़ देना है, ढक्कन लगा देना है। पूरे मानसून आपको ये काम करना है, उसके बाद भी आप चाहें तो इन गोलियों को इनमें छोड़ सकते हैं। एक डिब्बे में मैं 2 से 3 गोलियां डाल दूंगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी दालें स्टोर हो जाती हैं। आपको दालों को जब भी स्टोर करना हो तो आप ये वाली टिप जो है जरूर ट्राई करके देखिएगा। और जो हमारे ये गोले हैं, ये नेक्स्ट टाइम जब आप दालों को फिल करेंगे तो भी ये हमारे काम आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनको हमें फेंकना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम भी आप दालों में यही गोले डालकर उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ब्रेड जब भी हम लोग काटते हैं, सैंडविच बनाते हैं, कभी गार्लिक ब्रेड बनाते हैं, या फिर कभी ब्रेड को ऐसे ही काटना होता है पकोड़े वगैरह बनाने के लिए, और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो होता यह है कि हम नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। नाइफ का इस्तेमाल करने से पहले नाइफ को अगर हल्का सा गर्म कर लिया जाए गैस के बर्नर पर, तो आप देखेंगे कि ब्रेड कितनी बढ़िया तरीके से कट जाती है। यहाँ पर मैंने भी नाइफ को गर्म किया था और आप देखिए ब्रेड के कितने सुंदर स्लाइसेस छोटे छोटे मनचाहे शेप में हम इस तरह से कट कर सकते हैं। और नाइफ को उसके बाद से वॉश कर लीजिए, आपके जो ब्रेड के पीसेज हैं बहुत अच्छे से चॉप हो जाते हैं। तो पिज़्ज़ा कटर नहीं हो दोस्तों तो नेक्स्ट टाइम इस टिप को जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप है इयरिंग को लेकर। इयरिंग पहनने से पहले कभी कभी क्या होता है कि उनमें पेच नहीं होता, अचानक हम इन्हें पहनने जाते हैं और पता चलता है कि हमारे इयरिंग का जो पेच है वही नहीं हमारे पास। तो इयरिंग को हम पहने कैसे? इसके लिए आपको आपके घर में बच्चों के छोटे छोटे इरेजर्स होते हैं, कभी कोई इरेजर हो, कुछ भी हो, किसी भी डिज़ाइन का हो, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लीजिए। इरेजर पुराना हो तो ये काम हम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ एक फैंसी इरेजर था, इसमें से 2 छोटे टुकड़े मैं कट कर लूँगी और उसके बाद से अपनी इयरिंग्स में पीछे जैसे हम पेच लगाते हैं वैसे ही लगा लीजिए। ये जो इरेजर का छोटा सा टुकड़ा है ये हमारे इयरिंग में पेच का काम करेगा। और उसके बाद से आप कानों में पहन लीजिए, पीछे से इस तरीके से रबड़ को, इस टुकड़े को लगा लीजिए। ये बहुत अच्छे से पेच का काम करता है और ये टिप हम फीमेल्स के लिए बड़ी ही काम की होती है। नेक्स्ट टिप है सेल को लेकर। हमारे आपके घर में इस तरह से घड़ियों में या फिर हमारे रिमोट में सेल लगे होते हैं। कई बार क्या होता है कि सेल पुराना हुआ, हमने ध्यान नहीं दिया, कहीं उठाकर रख दिया। अब नेक्स्ट टाइम कोई नया सेल हाथ आया और वो पुराना सेल भी सेम टाइम पर हाथ आया, तो हमें पहचानने में दिक्कत होती है कि सेल पुराना कौन सा है और नया कौन सा है। उसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है दोस्तों कि जो पुराना सेल होगा वो उठाने में हल्का होगा और जो नया सेल होगा वो हाथों में हैवी फील होगा। और या तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों सेल को दोनों हाथों में लीजिए और उनको गिरा कर भी देख सकते हैं। जैसे ही हम गिराते हैं तो जो पुराना सेल होगा वो हल्के से बिना आवाज के गिरेगा, नया सेल में एक अलग तरह की आवाज होगी। तो उससे आप पहचान सकते हैं कि नया सेल कौन सा है, पुराना सेल कौन सा है। जब भी कोई सेल मिक्स हो जाए तो इस तरीके से, इन दोनों तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। भारी सेल को आप अपने पास रख लीजिए और जो सेल एकदम हल्का हो उठाने में उसको हटा दीजिए, यानी कि डिस्कार्ड कर दीजिए। तो इस टिप से हम सेल को पहचानने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है पर्स को लेकर। जब भी हम लोग मार्केट वगैरह जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो पर्स में ढेर सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। कुछ पेपर्स होते हैं, पैसे होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, या फिर हमारे मोबाइल के चार्जर वगैरह होते हैं। इसको अरेंज करने के लिए एक छोटा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम आपके पास स्पेक्स का कोई डिब्बा हो, कोई सा भी पुराना डिब्बा हो चलेगा, इसको आप एक ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास पर्स में ईयरफोन के वायर्स हैं, कुछ टॉफीज हैं, च्युइंगम है, या फिर छोटी हैंकी होती है, कुछ पैसे होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी होती है, कोई मेडिसिन वगैरह होती है जो हम लोग हमेशा अपने पास में रखते हैं। उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर बहुत अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। इवन आप पैसे भी रख सकते हैं
और आप देखेंगे कि आपके पर्स में जो चीज़ें हैं वो एकदम अरेंज वे में दिखेंगी और ये स्पेस का डिब्बा आप सेफली अपने पर्स में रख भी सकते हैं। ये टिप बड़ी ही काम की है, जरूर अपना कर देखिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे फाइबर की प्लेटों में जब कभी हल्दी या मसाले के दाग लग जाते हैं उसको क्लीन करने को लेकर। जब भी नेक्स्ट टाइम आपके फाइबर की प्लेट में हल्दी के दाग लगे तो इस तरीके से उसको क्लीन कर लीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा नेल पेंट रिमूवर, यानी कि जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं लिक्विड, जिसको थिनर भी बोलते हैं कुछ लोग, वही चाहिए होगा। और इस नेल पेंट रिमूवर से हम बहुत अच्छे से इस दाग को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें बहुत थोड़े से ही नेल पेंट रिमूवर की जरूरत पड़ेगी। कोई कॉटन हो, कोई टिश्यू हो, उसमें ले सकते हैं। और इसी कॉटन से आप क्या करिए, अपनी प्लेट को क्लीन कर लीजिए। यानी कि हल्दी के दाग पर जैसे ही हम रब करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका ये कॉटन का टुकड़ा है वो तुरंत ही पीला होने लगता है, यानी कि जो मसालों का दाग है वो छूटकर हमारे इस कॉटन में आने लगता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कॉटन जो है बिल्कुल येलो सा हो गया है। अगर आपको लगे कि एक बार में दाग नहीं छूट रहा है तो आप वापस से दूसरे कॉटन में भी थोड़ा सा थिनर लेकर और अपने प्लेट की क्लीनिंग कर सकती हैं। तो 1 से 2 बार में हमारा प्लेट बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम प्लेट को फेंकिएगा नहीं, इस तरह से क्लीन करिएगा और बिल्कुल नए जैसा इसको इस्तेमाल करिएगा। इस तरह से हम लेडीज अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी दोस्तों इस तरह की दवाइयों की डब्बियों को लेकर। जब कभी हम ट्रेवल पे जाते हैं या फिर दवाइयों के डब्बों को हम घर में ही रखते हैं, कभी ऐसा होता है कि ये गिर जाते हैं या फिर सरक कर ऐसे गिर जाते हैं कि इनमें से दवाई लीक होने लगती है, या फिर हमें इन्हें कहीं पैक करके ले जाना है। ऐसे टाइम पर इसको पैक करने के लिए आप क्या तरीका अपनाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जो तरीका अपनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हम ले लेंगे बैलून। हमारे आपके घर में छोटे छोटे बैलून इधर उधर बिखरे होते ही हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। बैलून को लेना है और बैलून को कट कर लेना है। बैलून के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कट कर लीजिए और आप बॉटल में बैलून को इस तरीके से पहना दीजिए। पहनाते ही जो बॉटल है वो एकदम टाइट हो जाती है, बिल्कुल भी इसका ढक्कन हिलता नहीं है। इसके बाद से आप सफर पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से इस बॉटल को कैरी करके ले जा सकते हैं। इनमें से जो लिक्विड है वो बिल्कुल भी नहीं गिरता है। ये ट्रिप आप अचार वगैरह के डिब्बों पर भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो हमारे किचन की हैंगियाँ होती हैं कभी कभी इधर उधर बिखरी होती हैं तो ये देखने में ऐसे अच्छी नहीं लगती, तो इनको अरेंज करके रखने का एक छोटा सा तरीका शेयर कर रही हूँ कि इसको आप इस तरह से ट्रायंगल शेप में मोड़ लीजिए और कोई कड़ा ले लीजिए। कड़ा अगर मेटल का हो या फिर थोड़ा सा मोटा हो, डिजाइनर हो तो बहुत अच्छी बात है। कड़े को इस तरह से आप हैंकी में डालिए और यहाँ पर हमें लगा देना है एक छोटा सा सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन में टक करते ही हमारा ये छोटा सा हैंकी को ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। और ये इस तरह की हैंकी होती हैं या फिर कोई टॉवेल ही क्यों ना हो, उसको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके अपने किचन में हैंग कर सकती हैं। किचन में हैंग करने के बाद जब भी आपको अपने हाथों को पोंछना है तो आप इसी से हाथ पोंछ सकती हैं और ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से खोटी पर जैसे ही हम इसको लटकाते हैं तो ये देखने में सुंदर लगता है। अब हाथ भी पोंछने हैं तो आराम से आके हम इसमें अपने हाथ पोंछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।